कंजूस की दावत। एक गांव में करोड़ी मल नाम का एक कंजूस सेठ रहता था। उसके नाम की तरह वह भी धनवान था, पर उसके साथ साथ वह बहुत कंजूस था। उसके घर में उसकी बीवी थी, जिसका नाम बिमला था। वह उसकी कंजूसी से बहुत परेशान रहती थी। करोड़ी मल अपनी जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं करना चाहता था, और अगर कभी वह पैसे खर्च करता था तो उसका शौक वह कई दिनों तक मनाता था। एक दिन करोड़ी मल की पत्नी ने कहा, जाओ बाजार से सामान ले आओ। यह सुनते ही करोड़ी मल को जोर का झटका लगा, मानो कि किसी ने उसके ऊपर परमाणु बम फेंक दिया हो। अब बीबी की डांट से बचने के लिए राशन की पर्ची लेकर घर से तो निकल गया, लेकिन रास्ते भर में यही सोचता जा रहा था कि आज तो काफ़ी रुपए खर्च हो जाएंगे। यही सोचता और परेशान चेहरा लेकर राशन की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार को पर्ची दी। दुकानदार ने सामान देकर करोड़ी मल को बिल पकड़ा दिया। 1560 रुपये का बिल देखकर मानो कि करोड़ी मल के नीचे से जमीन फिसल गई। दिल का दौरा पड़ने लगा, चेहरे का रंग उड़ गया। करोड़ी मल ने दुकानदार से कहा, अरे भाई, इतना रुपया, यह थोड़े से सामान का। दुकानदार ने कहा, थोड़ा सा सामान? पूरे महीने का राशन है और तुम थोड़ा बता रहे हो। करोड़ी मल ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, हिसाब किताब से लगा लो। यह तो बहुत हो गया। दुकानदार ने कहा, नहीं, 1 रुपया कम नहीं करूँगा। ऐसे ही काफ़ी देर तक दोनों में बहसबाजी हुई। बाद में दुकानदार ने कहा, अगर पैसे कम हो तो सामान कम ले जाओ। करोड़ी मल ने कहा, ठीक है। बिल में देखने के बाद करोड़ी मल की नज़र हल्दी पर गई। उसने कहा, अरे बाप रे बाप, इतनी महंगी हल्दी, इसमें कौन सा स्वाद होता है। यह तो सिर्फ सब्जी का रंग बदलती है, इसे हटा दो। धीरे धीरे करके सारा सामान निकाल दिया। हर सामान में कोई न कोई कमी निकाल कर सामान कम कराता गया। बाद में जब चावल की बारी आई तो करोड़ी मल ने कहा, चावल तो नुकसान करता है, इसे खाकर मोटापे को न्योता थोड़ी देना है, इसे भी हटा दो। चावल और बाकी सामान निकालने के बाद आटा और नमक बचा। दुकानदार इतना परेशान हो गया था, उसने कहा, अरे भाई, आटा और नमक भी क्यों लेना, ज़्यादा नमक भी नुकसान करता है, और जब नमक मिर्च मसाला नहीं चाहिए तो आटा भी क्या करोगे। ऐसा करो, तुम कुछ मत लो और जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। करोड़ी मल वापस घर आ गया। दरवाजे पर कदम रखते ही उसकी बीवी ने कहा, खाली हाथ क्यों आए हो, सामान कहाँ है। क्या तुम्हें नहीं पता, कल मैंने लोगों को दावत पर बुलाया है। यह सुनकर करोड़ी मल की हालत सूखे पत्ते की तरह हो गई। उसने कहा, पर क्यों, क्या ज़रूरत है दावत की। तभी उसकी बीवी ने कहा, ज़रूरत है, इतना साल हो गया, ना हमने भंडारा करवाया, ना कोई पूजा पाठ। अब नहीं, कल मैंने लोगों को दावत पर बुलाया है और दावत ज़रूर होगी। करोड़ी मल ने दावत का कारण पूछा तो उसकी बीवी ने कहा, आज ही हमारा बेटा हुआ है, उसकी खुशी में छोटी सी दावत तो दे रही हूँ। तभी करोड़ी मल ने कहा, अरे पगली बिमला, बेटा हमारा हुआ है तो गांव को क्यों दावत देनी, क्यों बेकार का खर्च करना। लड़ झगड़ कर किसी तरह बिमला राशन ले आई। अगले दिन दावत थी, सारे गांव वाले आ गए। यह सब देखकर करोड़ी मल ने कहा, अरे इतने लोग, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई इस दावत में चली जाएगी। बिमला ने कहा, अजी सुनते हो, सब आ गए हो तो खाना बांटने में मेरी मदद करो। करोड़ी मल ने कहा, लाओ मैं बांट देता हूँ। ऐसा कहकर करोड़ी मल ने पूड़ी उठा ली और एक तरफ से सबको एक एक पूड़ी बांटता चला गया। फिर चाहे वो छोटा हो या कोई बूढ़ा व्यक्ति। और हद तो यहाँ पार हुई जब वह छोटे बच्चों को आधी आधी पूड़ियाँ देने लगा। सब्जी के नाम पर आलू की एक एक गिट्टियाँ प्लेट में रखने लगा। और जब मिठाई की बारी आई तो एक बर्फी को 4 टुकड़े में बांटकर सबको देने लगा। सबको खाना परोसने के बाद बेशर्मी से करोड़ी मल ने यह तक बोल दिया,
और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मांग लेना। आज इतने दिनों बाद मैं दावत दे रहा हूँ, कोई खाली पेट घर मत जाना। यह सुनकर गांव वाले गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, ऐसी दावत देनी थी तो बुलाया क्यों, बेइज्जती करने के लिए। सब गुस्से में उठकर अपने अपने घर चले गए। बिमला इस सब से अनजान अंदर खाना बना रही थी। जब उसे करोड़ी मल की हरकतों का पता लगा तो वह निराश हो गई।